हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जेपीएससी पीटी पेपर 2 है और इसमें 100 प्रश्न है और सेट नंबर यह 45 है। मैंने ऑलरेडी 1 से 44 तक कंप्लीट करवा दिए हैं। यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा। तो चलिए सेशन में बने रहें और बिल्कुल सेशन अच्छा लगेगा और 100 प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, झारखंड के कितने ज़िले हैं अपने पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से स्पर्श करते हैं। तो आप सभी जानते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे झारखंड के कितने ज़िले हैं जो कि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल से टच करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है। अगर देखिएगा तो इधर से आपका जो 10 ज़िला है वो पश्चिम बंगाल से, और इधर से भी 10 ज़िला है जो कि बिहार से भी टच करता है। तो 10 ज़िला जो है झारखंड के वो पश्चिम बंगाल से टच करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, आज का कौन सा स्थान धार्मिक आंदोलन के साथ छठी ईसा पूर्व में जैन सभ्यता संस्कृति का केंद्र था। तो देखिए, वर्तमान का जो आपका जिला है वो पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर का जो मानभूम था, जो आज का धनबाद है ना, वो जैन सभ्यता की संस्कृति का केंद्र था। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा धनबाद इज ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर 3 हम लोग देखेंगे तो 3 में देखिए क्या है, 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम जो बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया, इसका जो प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था जयप्रकाश सिंह को। जयप्रकाश सिंह को, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें सही कथन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में पढ़िएगा तो 2 जुलाई 1951 को सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण रांची में समलोंग आए थे। दूसरा बोल रहा है कि झारखंड पार्टी ने अपना प्रस्ताव जयप्रकाश नारायण को पास रखा था। तीसरा बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण छोटा नागपुर के संथाल परगना के विशेष दर्जा या अलग राज्य का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया था, और इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 4 में देखिएगा, भोक्ता विद्रोह को दबाने में कैप्टन जयमे कैमक को निम्न में से किसकी सहायता मिली थी, जिसे बाद में पुरस्कृत भी किया गया था। तो ये जो मिला था वह धीरज हो गया, ठीक ना। धीरज के साथ साथ देखेंगे तो जयमंगल हो गया, जयमंगल के साथ साथ नारायण सिंह हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2011 जनगणना के अनुसार पूछा जा रहा है कि जो झारखंड की जो जनसंख्या है वो कितनी है। तो आप सभी जानते हैं 3,29,88,134 है ना। तो ऑप्शन नंबर है वह सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 7 में, तो 7 में देखिए क्या है, फल्गु नदी के किनारे निम्न कथनों पर विचार करना है। तो आप सभी जानते हैं फल्गु नदी का जो आपका जो उद्गमन छोटा नागपुर के पठार के उत्तरी भाग से है। इसकी सहायक नदी निरंजना मोहनी है ना। इसका मुहाना सोन नदी में है और ये अंत सलीला के नाम उपनाम से जाना जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 में देखिएगा, निम्न में से कौन सा जलप्रपात गढ़वा जिले में स्थित है। तो गढ़वा जिला में स्थित जो जलप्रपात है, तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है गंगाजन और गुरसिंधु। तो ऑप्शन नंबर बोथ यानी सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड की जलवायु कैसी है। तो आप सभी जानते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिएगा, झारखंड की कौन सी मिट्टी नीस और ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, ठीक ना, इसलिए कम उपजाऊ है। तो आप सभी जानते हैं लाल मिट्टी, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत पर्णपाती पतझड़ वनों का राजा होता है। तो आप सभी जानते हैं इसमें साल होता है, और ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा साल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिएगा, झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यटन के सर के लिए ट्राई ट्रेन की व्यवस्था की गई है। तो ये ट्राई ट्रेन की जो व्यवस्था किया गया था वह जवाहरलाल नेहरू उद्यान, जो कि आपका बोकारो जिला में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा, झारखंड का कौन सा जैविक उद्यान है ना, IUCN प्रोग्राम के तहत 1987 में स्थापित किया गया। तो ये जो आपका जो है वो मगर प्रजनन केंद्र, जो कि रूका रांची में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तो इसमें दिया है कि झारखंड सरकार द्वारा पार्कों का बगीचा प्रबंधन हेतु विकास में झार पार्क का गठन किया गया था। इसका जो संचालन है निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो संचालन किया जाता है JPMDA के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, कब बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया था। तो वन समिति का जो गठन किया गया था बंगाल सरकार के द्वारा 1909 ईस्वी
में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर है वो डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत परंपरागत वन निवासी जंगल के जमीन पर निवास हेतु अधिकार तभी प्राप्त होगा जब वे खाली स्थान पूर्व कम से कम 3 पीढ़ियों तक प्राथमिकता रूप से वन या वन भूमि के निवास करता रहा हो और जीविका के लिए वास्तविकता को आवश्यकता के वनों को निर्भर रहा हो। तो ये जो है 13 सितंबर 2005 से पूर्व, ठीक ना, कम से कम 13 सितंबर 2005 से पूर्व। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। 2011 जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति की सबसे जो जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है, सबसे कम जनसंख्या पूछा जा रहा है तो किस जिले में पाई जाती है, तो ये कोडरमा जो है आपका जिला, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है। झारखंड में वनों की जो कुल कार्बन स्टॉक कितना मिलियन टन है, तो ये जो आपका है 178.01 मिलियन टन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है। हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन जो एचईसी है रांची में है ना जी, एचईसी रांची में है और ये धुरवा में है। इसका स्थापना की बात करें तो बोलिए 1958 में है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि यह कॉर्पोरेशन है निम्न में से कौन सा जो है यूनिट भारी मशीनों के औजारों के लिए निर्माण करती है। तो देखिए इसमें 3 यूनिट है और इसमें जो पूछा जा रहा है भारी मशीनों औजारों के लिए, तो ये हेवी मशीन टूल्स प्लांट करता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है। इसमें है कि अबरक के संदर्भ में जो पूछा जा रहा है प्रश्न उसके बारे में बताना है। तो अबरक के संदर्भ में देखिएगा तो इसमें आसान तो आप सभी जान रहे हैं कि कोडरमा जो है अबरक की राजधानी है। तो ये जो आपका जो है ये पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य है ना, तो बी तो सत्य हो जाएगा, ठीक है ना। और बी जब सत्य हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर तो एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ए और 3 है, ठीक है ना। इसके बाद अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 और 4 के बात की रही है, जबकि बी आपका परफेक्ट है, मतलब सही है कि कोडरमा जो है अबरक की राजधानी है। तो इस तरह से आप 2 को ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर सकते हैं ना। इसके बाद देखिएगा कि झारखंड में पूछ रहा है कि झारखंड में उत्पादित कुल अबरक का 90% भाग झारखंड में उपयोग हो जाता है। ऐसा तो नहीं है झारखंड में उपयोग नहीं होता है, ये तो निर्यात होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका तीसरा भी खत्म, मतलब सही नहीं है, सही नहीं है ना। झारखंड में जो देखिएगा उच्च कोटि का जो अबरक है वह आपका जो है उच्च कोटि का अबरक सफ़ेद अबरक पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका जो 2 है ना, 2 और 4 सही है, तो इस तरह से बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के ऑप्शन में आप एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में देखिएगा, इसमें है 21 में कि निम्न में से कौन सा कथन सही पहचान करना है, बिल्कुल सही पहचान करना है। तो इसमें देखिएगा कि झारखंड जकोपर्दम उर्वरक कारखाना सिंदरी स्थापित है, ऑप्शन नंबर ए तो राइट है। फिर इसमें ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो 1921 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी आपका राइट है। यह देखिएगा फिर कि यह जो कारखाना है पूर्वी भारत का जो है वह सबसे बड़ा कारखाना है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा सभी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22 में देखिएगा, इसमें बोलता है कि कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा जा रहा है, असत्य पूछा जा रहा है ना। तो देखिएगा पलामू प्रमंडल में लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही है। खूंटी जिला जो है उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। अब देखिए झारखंड में जो कुल लाह उत्पादन है वो 90% भाग झारखंड के उद्योग में खपत हो जाता है, ऐसा तो नहीं है खपत हो जाता है 90%, तो यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि असत्य है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इसमें है दामोदर घाटी औद्योगिक पट्टी औद्योगिक केंद्र निम्न में से कौन है। तो इसमें जो है आपका बोकारो धनबाद, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है 24 में देखिएगा, यह औद्योगिक पट्टी रांची के मूरी तक विस्तृत है। इस जो पट्टी में स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र में हटिया, रांची, नामकुम और टीटी सिलवा, यह कथन निम्नलिखित में किस औद्योगिक पट्टी के सही है। तो ये जो अब सही है वह है उत्तरी स्वर्ण औद्योगिक पट्टी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा, झारखंड में जो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन के समय कौन राज्यपाल थे। तो इसमें जो राज्यपाल थे वो सैयद तीवे रजीत हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है, लेकिन कब कब लगा है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है ना। 25 क्वेश्चन का। नेक्स्ट है 26 में देखिएगा, भंडारी के जीविका के लिए एक जमीन दिया गया था ना, जिसे भंडारगिरी खेत कहा जाता है। तो इनमें से कौन सा शासन व्यवस्था से प्रारूप है। तो यह जो है आपका शासन व्यवस्था पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में देखिएगा, 27 में है कि मानकी मुंडा शासन व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें असत्य पूछा जा रहा है, तो असत्य में देखेंगे कि मुंडा अपने गांव के शांति तथा कानून व्यवस्था को बहाल रखता है, तो ये सही है। इसके बाद देखिएगा, मुंडा किसी भी विभाग में पदाधिकारियों को अपने क्षेत्र के
मदद तथा सहयोग प्रदान करता है। तीसरा में देखिए, ग्राम के रैयत अपने अधिकार के बाहर कोई भी सुनिश्चित के लिए नहीं कर सकता है। उनकी जानकारी लेना मानकी का काम है। तो यह जो मानकी है ना, यहाँ पे होना चाहिए मुंडा का काम है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज राइट हो जाएगा, क्योंकि असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देखिएगा, मांझी परगना शासन व्यवस्था में नायक की मुख्य भूमिका निम्न में से क्या है। तो जो मुख्य भूमिका है वो आपका इसमें देखिएगा तो गांव के जो धार्मिक पूजा पाठ संपन्न कराना है, या वो नायक मुख्य भूमिका है। साथ ही साथ देखिएगा तो धार्मिक अपराध जिस तरह से होते हैं मामला है ना, उस मामलों को अपना फैसला सुनाना, समझाना, गांव के अंदर जितने भी देवी देवता हैं उनका पूजा पाठ करवाना। ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में देखेंगे कि जातीय पंचायत व्यवस्था में काटो जो आपका टोपरा राजा कौन सा कथन सही ठहराता है। तो इसमें देखिएगा तो यह है ना, धान के कोठे से भरे एक गड्ढे है, ठीक है, और वहाँ पे पैर रखकर खड़ा होना पड़ता था, ठीक है, यही ठहराता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है देखिएगा, नागवंशी शासन व्यवस्था में संबंधित जो कौन सा कथन सत्य है वो पूछा जा रहा है। इसमें जो कथन सत्य है वह नागवंशी राजा परंपरागत शासन व्यवस्था के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करता है, और यह प्रथम पायदान का पढ़ा होता है, सभी पढ़ा का एक अलग झंडा भी होता है। तो इसकी तरफ देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इसका डी हो जाएगा 30 का। 31 का देखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत, ठीक ना, 8 के तहत कह रहा है कि जहां विवादित भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित हो वहां वाद स्थिति की अधिकारिता होगी। तो उस जिला के अनुमंडल है ना जिसमें विवादित भूमि का बृहत भाग बड़ा पड़ता हो, तो उस जिला के अनुमंडल जिसमें, बताइए, विवादित भूमि का बृहत भाग बड़ा पड़ता हो, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 32 में देखिएगा, इसमें है 32 में कि धारा 170 के तहत उपायुक्त द्वारा किसी भी वाद संबंध में है ना दिए जाने वाला अंतिम जो निर्णय होता है उसके बारे में कौन सा असत्य है। तो ये उपायुक्त खुले न्यायालय के निर्णय सुनाएगा, बिल्कुल ये सत्य है ना। निर्णय अंग्रेजी और हिंदी और स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा। देखिए ये जो है ना वह लिखा जाएगा अंग्रेजी में, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है, क्योंकि यह सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 में देखिएगा, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील का जो प्रावधान है वो कितने धारा में है। तो 215 धारा में इसका विवरण बताया जाता है। तो इस तरह से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत आयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया। तो ये जो परिभाषित किया गया है 257 धारा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में सिविल प्रक्रिया का संहिता का प्रथम अनुसूची के आदेश में 41 नियम और 22 का लागू होने का प्रावधान है। तो ये जो धारा है वो 229 में बताया गया है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में उपायुक्तों के जो उप कलेक्टरों पर नियंत्रण का प्रावधान है। तो इसमें जो है नियंत्रणों का प्रावधान वह धारा 270 में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में न्याय प्रक्रिया को उल्लेख किया गया है। तो न्याय प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वह आपका अध्याय कितना है, 7 में है, 7 में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, अध्याय 7 में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 में देखिएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा में अर्थदंड का प्रावधान है। तो अर्थदंड का जो प्रावधान है वह धारा 67 में है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 में, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में नियम बनाने का अधिकार का प्रावधान है। तो नियम बनाने का जो अधिकार का प्रावधान है वो धारा 71 में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा में उपायुक्त और उपसमार्ता का नियंत्रण का प्रावधान है। तो यह धारा आपका 62 में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अनुसार आवंटित भूमि के कितने दर के प्रत्येक कितने वर्षों का जो आपका पुनरीक्षण है वह किया जाएगा। तो ये 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 10 वर्ष, ठीक है। एकल खिड़की जो आपका है व्यवस्था है के लिए एकल खिड़की को निपटाना समिति का जो गठन किया गया है, जिसका जो अध्यक्ष है वो किसे बनाया है। तो इसका जो अध्यक्ष है वो बनाया जाता है इसका जो अध्यक्ष बनाया जाएगा आपका प्रधान सचिव, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। पुनर्स्थान एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास जो प्रशासन है के रूप में नियुक्त किया जाएगा। तो उपायुक्त है, उपायुक्त, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नक्सलियों पर्यटन एवं पुनर्वास के हेतु के जो 2015 के तहत किसी भी प्रत्यापन करने वाले श्रेणी के श्रेणी ए के अंदर आने वाले उग्रवादी को मिलने वाली सुविधा
के संबंध में जो कथन सत्य है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, इसमें है कि पूर्णमास अनुदान के रूप में कुल रुपया जो है उसको कितना दिया जाएगा, बोलिए 5,000, ठीक, अरे 5 लाख है, ठीक है, का भुगतान किया जाएगा और 5,000 रुपये के प्रति माह से वृद्धि पर 1 वर्ष की व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। और इसके साथ देखिए जाएगा नक्सलियों अथवा उसे बच्चों की स्नातक स्तर तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु अधिकतम उसका जो रुपया है वो 2,500 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड के किस जैविक उद्यान में पर्यावरण पर्यटन नीति 2015 के तहत ध्यान दिया गया? तो देखिए पर्यटन है तो ध्यान दिया गया होगा, ऑब्वियस बात है। आप इसमें बिरसा जैविक है ना, बिरसा जैविक मगर जो आपका मगरमच्छ पर्यटन केंद्र रांची है, बिरसा जो मृत विहार है खूंटी में, तो इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 में देखिएगा, जो प्रिमेटिव ड्राइवर ग्रुप है पीटीजी डाकिया जो योजना के तहत आदिम जनजाति के परिवारों के प्रत्येक माह कितने किलो जो चावल की बात की गई है वह खाद्य विभाग के द्वारा पहुंचाकर उसे घर में प्रदान किया जाएगा? तो इसमें जो बताया गया वो 35 kg, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47 के देखिएगा, 47 में अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कि कौन सी जनजाति के द्वारा मठिया का उपयोग किया जाता है? तो ये जनजाति आपका उरांव है, ठीक है ना, उरांव है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। देखिए अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य पर्पस है, उसके बारे में बताया जाता है। तो आप सभी जानते हैं राज्य के बाहर तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जो जातियाँ हैं उस छात्रों को जो वित्तीय सहायता के प्रावधान के बारे में बात की गई है। तो उस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस जनजाति द्वारा है ना पुटकी का उपयोग नाक में पहनने के लिए किया जाता है? तो ये आपका जो जनजाति है वो संथाल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें दिया जा रहा है कि 1950 में हुई कांग्रेस रामगढ़ अधिवेशन में महात्मा गांधी ने किसे छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दी है? तो आप सभी जानते हैं छोटा नागपुर के केसरी की जो उपाधि दी है वो राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट, सी इज राइट आंसर है, सी इज राइट आंसर है, राम नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, शिबू सोरेन के गुरु जी की संज्ञा किसने दी? तो शिबू सिंह के जो गुरु जी की संज्ञा दिए हैं वो दिए हैं के.वी. सक्सेना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्तिक उरांव के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है इसमें पूछा जा रहा है। तो देखिए ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, लेकिन ये सत्य नहीं है क्योंकि इनका जो अपना उद्देश्य था और वो उद्देश्य पे नहीं ये कर पाए थे, क्योंकि इन्होंने जो रायडी है उत्तराखंड है मांझी टोला में समित एक शक्ति आपका जो निकेतन है विश्वविद्यालय की स्थापना करने की बात थी, लेकिन इन्होंने नहीं कर पाए थे। तो इस तरह से देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि कार्तिक उरांव ने एक अपना बड़ा सपना था देखा था, ठीक है। और इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के जो सटे वो रायडी आपका प्रखंड है मांझी टोला में, वहीं पे समीप एक शक्ति निकेतन विश्वविद्यालय की स्थापना को होना था, लेकिन उनका अपना जो सपना था अधूरा रह गया। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, झारखंड रिवराइंट फिश योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले ने 49 यूनिट रिवराइन फिश फार्मिंग बनाकर कितने लोगों को रोजगार प्रदान किया? तो ये जो रोजगार प्रदान किया गया है वह किया गया है 1200, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, खड़िया लोक जो साहित्य है वो किसकी विशाल भंडार है? तो ये विशाल भंडार है वो सभी का है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में देखिएगा, 55 में कुड़ुक भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कुड़ुक भाषा के संबंध में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, सभी है। नेक्स्ट है, मुंडा लोक साहित्य विशाल भंडार है। तो मुंडा लोक साहित्य का जो विशाल भंडार है वह है आपका देखिएगा तो लोकगीत लोक कथा है ना, लोकगीत या कहावत पहेलिया मुहावरा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो आपका झारखंड की एक भाषा जोड़ा गया है, तो कितनी भाषा जोड़ा गया पूछा जा रहा है? तो एक भाषा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, एक ताराबाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो एक ताराबाद के संबंध में ये सभी कथन सत्य है ना। इसमें एक तारा और यह बात के निचला हिस्सा में ठोकरी, ये सब भी जानते हैं, आप देख लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59 में देखेंगे। 59 में है कि किस पर्व के बाद नया अन्न खाना नवाखानी पर्व नाम से जाना जाता है? तो ये जो पर्व है वो कर्मा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अब देखिए छौ नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, इसमें देखेगा तो ये पुरुष प्रधान नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर तो ये राइट है। देखिएगा छौ नृत्य के जो किसी भी जो कि आपका प्रशिक्षण की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। देखिए गुरु को प्रशिक्षण की उपस्थिति तो अनिवार्य है, तो ये तो आपका गलत हो गया। आप पूछ रहा कौन सा कथन सत्य है, तो इस तरह ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जादू पटिया चित्रकला के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए जादू पटिया चित्रकला
के संबंध में जो पूछा जा रहा है, इस तरह से देखिएगा तो ये चित्रकला मुख्यतः लाल हरा है ना, पीला भूरा, ये काले, इस तरह ज़्यादा पढ़िए। चित्रकला का पीढ़ी दर पीढ़ी लाने के लिए प्रवृत्ति है, चित्रकला के संरक्षण की दिए जाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे 62 देखिए 62 में क्या है, इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के लिए क्षेत्र में शोध करने की शिक्षा का व्यवस्था सुदृढ़ करने के जो स्थापित किया गया है, तो ये किया गया है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 1921 में प्रकाशित नेठा पाला नामक गीत संग्रह का रचना, तो यह है निरंजन महतो, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। इसमें देखिए दिया है आपका पत्रिका, मतलब पत्रिका को आदिवासी महासभा सभा का पत्रिका कहा जाता है, तो इसमें जो आपका है वह आदिवासी पाक्षिक, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से देखिएगा इसमें है कि अनुष्ठान संस्थाओं को सही मिलान करना है, तो देखिए ऑप्शन में देख लीजिए इसमें मिलान करना है, तो इसमें अगर हम लोग मिलाएंगे तो देखिए आपका है जो कि नेशनल मोनार्टिजिकल लेबोरेटरी है, यह है जमशेदपुर में, तो ए का हो जाएगा 4 में। ठीक है ना। अब देखिए मृदा शोध अनुसंधान संस्थान का है, तो मृदा शोध अनुसंधान संस्थान आप सभी जानते हैं हजारीबाग में है, तो यहाँ हो जाएगा सी का 2 में। इसके बाद केंद्रीय खनन तो आप सभी जानते हैं धनबाद में, तो ये वाला आ जाएगा धनबाद यहाँ पे। ठीक है, और एक और आपका देखिए अब जो ये रांची बच गया 3 वाला, ये आपका इंडियन लॉ का अति हो जाएगा, जो कि कहाँ पे बताइए, नामकुम में है। तो इस तरह से देखिएगा तो बी का 3, और बी का 3 में आपका यहाँ पे एक ऑप्शन है, तो इस तरह से एलिमिनेट करके आप इसको बी में टिक आउट करके निकल सकते थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अब इसमें देखिएगा लॉ कॉलेज है, इसका स्थापना पूछा जा रहा है, तो देखिए लॉ कॉलेज का अगर स्थापना बात करेंगे तो देखिए राजेंद्र लॉ कॉलेज है, तो राजेंद्र लॉ कॉलेज का स्थापना 1977 में हुआ है, तो यहाँ पे जो 1977 है, एक पहले आसान वाला मिला ले, यहाँ पे राजेंद्र लॉ कॉलेज 1977, तो यहाँ पे डी है ना 4 वाला ऑप्शन, यहाँ पे दिया है 1977, तो राजेंद्र लॉ कॉलेज की स्थापना 1977। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज की स्थापना कब हुआ बताइए, 1954, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना हुआ है वो 1949 में हुआ, तो यहाँ सी का चल जाएगा, कहाँ पे बताइए, यहाँ पे इसमें। ठीक है, इसके बाद फिर आपका ये तो हो गया, फिर है द जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, जो कि 1955 में है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इस तरह से देखिएगा तो डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी। नेक्स्ट है अफ्रीका के मूल कौन, जो आपका मूल कौन वृक्ष है उस किसकी संख्या जिसकी संख्या है वो भारत में 9 है। ठीक है, तो उसमें जो पूछा जा रहा है वो जो 4 गो वृक्ष है वो रांची में रोपित है, तो वह जो वृक्ष का नाम है वो क्या है, तो ये जो वृक्ष है वह है कल्प तरु, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है झारखंड में जो जलोढ़ मृदा किस प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें भाबर और खादर, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड ऊर्जा नीति 2012 में 10 वर्षों के भीतर कुल ऊर्जा का उत्पादन में कितना प्रतिशत परंपरागत ऊर्जा स्रोत का उत्पादन करना है, तो इसमें जो स्रोत का उत्पादन करना है वो 50% करना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है जो कि मरुस्थल विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, तो ये जो लाया गया था वह आपका पंचवी परिशोधन योजना में, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में किस जिले में पिछले 22 वर्षों में लगातार वर्षा का मात्रा जो है वो गिरावट देखी जा रही है, तो ये पलामू जिला है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है किस जनजाति द्वारा जोगी का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो जनजाति है आपका माल पहाड़िया है ना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में जो भूकंप सुरक्षा के लिए संस्था है वह कौन है, तो ये BIT रांची है, ऑप्शन नंबर बी सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर छत पर जो सोलर प्लांट लगाए जाने की जो सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, मतलब बताया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो इसमें जो आपका प्रतिशत में कितने प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी, तो इसमें जो सब्सिडी है वो 40% का है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में पहली कवित्री जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA में हार्वर्ड इंडिया क्रॉमफेस्ट में भाग लिया, तो वह कौन है, वो पूछा जा रहा है, तो वह है जसिंता करेटा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, करकेटा। नेक्स्ट है झारखंड के हजारीबाग में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के लिए खुदाई में समय वृत्ताकार दीवार प्राप्त हुआ है, तो ये जो दीवार है वो किस काल की है, तो ये जो दीवार है वो काल की है आपका बताइए बौद्ध काल की, जो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने जो आपका रांची में रिवोल्यूशन स्पोर्ट अकेडमी की शुरुआत किया है, तो वह किया है रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे। 78 में
झारखंड के गठन के बाद 5 साल का कार्यकाल पूरा करने वाला जो पहले राज्यपाल बने हैं आप सभी जानते हैं द्रौपदी मुर्मू। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट है प्रेमलता अग्रवाल, आप सभी जानते हैं किससे है बताइए, पर्वतरोही से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में जो रंगीन गैलेक्सी पेपर का विवाह निबंधन प्रमाण पत्र देने वाला झारखंड का पहला जिला कौन बना, तो इसमें जो पहला जिला बना है वो खूंटी बना है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में जो रिलीज हुई फिल्म है दिल बेचारा है ना, वो कहानी झारखंड के किस शहर से जुड़ी हुई है, तो ये जो कहानी है वो झारखंड के जमशेदपुर से जुड़ी हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर है। हंगरी यूरोप के नेशनल क्रिकेट टीम झारखंड के किस खिलाड़ी को जो चयन हुआ वह पूछा जा रहा है, तो आपका जो है अभी तेज परासत, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है, इन्हीं को चयन हुआ है। झारखंड राज्य में गणित और विज्ञान के प्रशिक्षण को किस शिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये आईआईटी जो गांधी नगर है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। विशेश्वर प्रसाद केसरी जो कि अब संपादन प्रकाशन होने वाला पत्रिका है जय झारखंड है ना, तो ये जो कहाँ से निकलती है पूछा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं पलामू जिला के डाल्टनगंज से, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर झारखंड का कौन सा नगर निगम महिलाओं के लिए वेनिटी टॉयलेट का निर्माण करेगी, तो ये रांची नगर निगम, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य में खिलाड़ियों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया, पोर्टल शुरुआत किया गया, तो यह पोर्टल है वो कौन है, तो स्पोर्ट्स झारखंड गवर्नमेंट इन है, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 में देखिएगा झारखंड के कितने जिले में मुख्यालय रेल मार्ग की केंद्र सरकार द्वारा जोड़ने जाने की जो परियोजना है वो है, तो इसमें 24 जिला का है बात, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड के पहले साहित्य कौन सा है जिन्हें प्रतिष्ठित श्री लाल शुक्ल साहित्य सम्मान 2020 में सम्मानित की जाएगी, तो ये जो नरेंद्र कुमार है, ऑप्शन नंबर ए सी इज राइट आंसर है। देखिए नई चित्रकला में जो हाथियों की संख्या है ये क्या दर्शाता है, तो ये सभी दर्शाता है ईश्वर की प्रभुता है ना, आपका प्रचुर प्राकृतिक संसाधन है, इसका इतिहास और शक्ति सामूहिक बुद्धिमत्ता प्रतीक है, वर्तमान में सुनहरे भविष्य के मध्य में खड़ी, सभी तरह के दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है झारखंड में अंग्रेजों का जो प्रवेश हुआ था सिंहभूम की ओर से, तो उस समय जो पुरहाट पर किसका शासन पूछा जा रहा है, तो उस समय जो पुरहाट का शासन था वह सिंह राजाओं के था, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करिया का संबंध जनजाति के परिवारों से करिया क्या है, तो करिया है वह एक प्रकार का वस्त्र है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बृहद परियोजना की शुरुआत सन 1975 में किया गया था, और इसे देखिएगा तो पूरा हुआ था 2019 में, तो ये अजय बराज परियोजना है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रांची नगर निगम की स्थापना पूछा जा रहा है, तो आप सभी जानते हैं 15 सितंबर। अब यहाँ पे कंफ्यूज होइएगा कि 15 सितंबर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो देखिए 15 सितंबर है 1979 को हुआ था, तो ऑप्शन नंबर है वो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायती राज अधिनियम के तहत कितनी जनसंख्या के एक ग्राम पंचायत में गठन का प्रावधान किया गया है, तो आप सभी जानते हैं 5000, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा 95 में है कि इसमें जो आपका बताया जा रहा है कि मुंडा शासन व्यवस्था में कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए इसमें जो असत्य है वो पूछा जा रहा है, तो इसमें सभी सत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जनजातीय समाज में बेड़ा यानी बेड़ा इस्तेमाल करना कि यह क्या है, तो ये जो है एक प्रकार का गहना है ना, एक प्रकार का गहना, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। झारखंड में आयोजित निम्न में से किस मेला का विकास मेला कहा जाता है, तो यह आपका गांधी मेला है ना जो सिमडेगा में, उसी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है झारखंड में निम्न में से झारखंड रत्न से सम्मानित नहीं है, तो देखिए हेमंत सोरेन हुआ सम्मानित नहीं है, बाकी आप देखिएगा फरजाना खान है ना, शिबू सोरेन है, इनमें से आपका जो सम्मानित बहुत है, डॉक्टर मयंक है, इसमें हरिवंश है, परजाना है, डॉक्टर राजकुमार पाठक है, बलराम है, शौकत खान है समाज सेवा से क्षेत्र से, तो ये सब सभी सम्मानित है, लेकिन ये जो आपका ऑप्शन नंबर बी है हेमंत सोरेन ये सम्मानित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99 में देखिएगा झारखंड के कथकरघा के रेशम और हस्तक्षेप क्षेत्र के तहत विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए झारखंड सरकार द्वारा किस विभाग के द्वारा पुरस्कृत किया गया है, तो ये जो पुरस्कृत किया गया है वह विभाग है कृषि पशुपालन विभाग, जो कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100 में इस योजना के तहत राज्य में सभी मंत्री एवं आला अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण कर राज्य सरकार के द्वारा निर्मित की जाने वाली योजना के ग्राम सभाओं में विचार विमर्श कर आम जनता के भागीदारी को सुनिश्चित करेगा, यह कथन जो है ये किस योजना के बारे में है, तो ये योजना है योजना बनाओ अभियान, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।